नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीबॉय इंडिया की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जबलपुर में स्थित स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सामाजिक वानिकी भी बोलते हैं, आज हम वहां पर आए हुए हैं और आज हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रोसेस। मैडम है यहाँ पर, मैडम से जानेंगे। मैडम प्लीज बताइए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। जी नमस्कार भाइयों। हमारे यहाँ जो जबलपुर है सामाजिक वानिकी ब्रत, यहाँ फॉरेस्ट्री का काम किया जाता है और वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैं वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और वर्मी कंपोस्ट का काम देखती हूँ। यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है या जो भी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि है, सबसे पहले तो हम गोबर लाते हैं। गोबर हमारे यहाँ CFT में आता है, ट्रॉली में। जैसे गोबर ले आए, हम लोग यहाँ डंप कर दिए और उसको 20 से 25 दिन तक बाहर खुला छोड़ना पड़ता है और उसमें हल्की सिंचाई देनी पड़ती है, जिसमें जो मेथनॉल एसिड वगैरह जो रहते हैं वो पानी के थ्रू जो हानिकारक तत्व है वो सीधे उनका वो निकल जाए। और जब 20 से 25 दिन में जब गोबर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम जो वर्मी बेड हमारे यहाँ तैयार हुए हैं उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन जो पहले हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनता था, पूरा गोबर ही वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन अभी 3 से 4 साल पहले जो चारा है, जो सड़ा हुआ कचरा है, फल सब्जियाँ, और उनको हम लोग अलग से सड़ा करके और गोबर और सड़ा चारा दोनों यूज करके और वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसके लिए हम जो चारा आता है उसे हमारे यहाँ चारा कटर मशीन है, उससे चॉप करके, और नाडेप में बायोडाइजेस्टर एक लिक्विड आता है जो चारा को सड़ाने में मदद करता है। उसको करीब 25 से 30 दिन सड़ा के, और जब वो कचरा आधा सड़ जाता है तो गोबर और सड़ा चारा दोनों ही वर्मी कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैम आपसे एक प्रश्न है, हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा ये बताइए, ये जो हम बेड बना रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है, और गोबर डालने के बाद इसमें सड़ना कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है, और हमारी फाइनली जो केचुए की खाद है वो कितने दिन में बनके तैयार हो जाती है। ये इतना से इतना 5 मीटर लंबा है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और 1.5 फीट इसकी गहराई है। अब इसमें जो गोबर डालते हैं, गोबर और सड़ा चारा, गोबर ये सैंडविच की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 0.5 सेंटीमीटर गोबर, फिर चारा, फिर गोबर, फिर चारा, इस तरह से 45 सेंटीमीटर तक इतना भराव कर लिया जाता है। 45 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसके जब 1 सप्ताह हो जाता है और हम पूरी चारों तरफ से गोबर में हाथ डालकर देख लेते हैं कि पूरी तरह नमी बनी हुई है और उसमें गर्माहट नहीं है। केचुए में क्या है कि गर्माहट होने के कारण यदि आप केचुए जल्दी छोड़ दोगे तो उनकी मरने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसे चारों तरफ से ठंडा करके देख लिया जाता है और फिर नाली बना करके प्रति बेड में 5 किलो केचुआ छोड़ दिया जाता है। 5 किलो केचुए में करीब 5000 केचुआ होते हैं। करीब 30 दिन बाद इसमें खाद बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान बीच में करीब सप्ताह में 1 से 2 बार हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे गोबर की जो नमी है वो बनी रहे और वो उसका ऊपरी जो परत है वो सूख ना पाए। क्या केचुए ऊपर आएंगे, बाहर सूखे में के प्रभाव में रहेंगे तो वो उनके मरने के चांसेस उसमें भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हल्की नमी बनी रहे चारों तरफ, और केचुआ ऊपर आकर ही भोजन खाएगा, ना कि नीचे। और जैसे ही 30 दिन में एक 5 इंच का खाद बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही एक परत हमारा खाद बनेगा, उसको निकाल के हम बाहर कर देते हैं। इस तरह से हर 1 सप्ताह में एक जो 5-5 इंच का जो खाद है बनना शुरू हो जाता है और 45 से 60 दिनों में खाद पूरा तैयार हो जाता है। और केचुए इकट्ठा करके फिर वो केचुए को किसी और अन्य पिट में रख दिया जाता है। और फिर जब खाद पूरा बेड का तैयार हो जाएगा तो ये प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं खाद बनाने की। मैम एक और प्रश्न था, जो हम यहाँ केचुआ यूज कर रहे हैं
तो वो क्या, वो जो खेत में हमारे केचुआ पाया जाता है वही होता है नहीं। या कि दूसरा केचुआ होता है? दूसरा केचुआ होता है। ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है जिसका नाम एसेनिया फोर्टेडा है। हमारे जो सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी ब्रजबलपुर है, उसमें 2 प्रकार के केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो एसेनिया फोर्टेडा और दूसरा है यूडुलस यूजेनी। अभी एमपी के सागर से हमने यूडुलस यूजेनी केचुए मंगवाए थे, जो कि इस बेड में है, और इस बेड में एसेनिया फोर्टेडा, ये आप देख सकते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 2 प्रजाति के केचुआ पाए जा रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा इनकी विशेषताएं हमें बता दीजिए, दोनों में अंतर क्या है? और जो एसेनिया फोर्टेडा है वो 45 से 60 दिन थोड़ा लेट समय लेते हैं कि खाद बनाने में, और ये ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, और इनकी जो साइज है वो भी ज़्यादा नहीं रहती है। अब जो आपने दूसरी प्रजाति के केचुए यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, अब हमारे कृषि भाई बहनों को वो दिखाइए। ये यूडुलस यूजेनी, ये बहुत जल्दी आक्रामक होते हैं। हाँ, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं। चंचल स्वभाव के होते हैं, और ये थोड़ा हल्का धूमिल रहता है ये हम्म। ऊपर। इनकी लंबाई करीब 13 से 15 सेंटीमीटर होती है, और ये काफी आक्रामक होते हैं। मैम, थोड़ा हमें क्या आप बताएंगी, जो इनका शरीर है, इनकी शरीर का रचना बता दीजिए हमें। जी, केचुए मुख्यतः केचुए में नर और मादा दोनों ही होते हैं। ये जो केचुआ है, इनकी जो बॉडी रहती है, इनकी जो परत रहती है, करीब ये 10% इनकी खाल रहती है, और जो इसके अंदर का जो तत्व रहते हैं 90% तक इनमें पानी रहती है। तो इनका जो काम है अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को बनाए रखना। हमें वर्मी कंपोस्ट में जो गोबर है 25 से 30% तक नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे जो केचुआ है अपने बॉडी में पानी को बनाए रखने के लिए ही गोबर खाता है और मल के रूप में उसका त्याग करता है। अब हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि ये जो आपकी खाद है कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसको आपने भरने की प्रोसेस क्या रखी है? वर्मी कंपोस्ट है हमारे यहाँ 45 से 60 दिन के अंदर खाद तैयार हो जाता है। एक भाग निकाल करके हम अपने स्टोर में, जहाँ छाया रहता है वहाँ हम स्टोर करके रखेंगे, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी जो वैधता है वो 6 माह तक रहती है। 6 माह के बाद में आप उसमें उसकी जो गुण को बनाए रखने के लिए जो वर्मी बॉस है उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उसके जो गुण है उसको बचाया जा सकता है इस तरह से। क्या केचुआ जो है तो खाद में ही रहता है या नीचे चला जाता है? केचुआ हमारे यहाँ क्या है, जब खाद निकालते हैं हम, तो जो खाद है उसको इस तरह से हल्का हल्का इसको कोड़ करके 5 मिनट तक रख देते हैं, और जब वो नीचे चला जाए तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे, और इकट्ठा करने के बाद में अलग तसला या कोई और पात्र है उसमें रख के और स्टोर में रख देते हैं। वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ जो ये अभी रखा हुआ हाथ में, ये बन के तैयार हो गई है, और ये चाय पत्ती के जैसे ही रहती है। और हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट 45 से 60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, और यहाँ ला करके सभी पिटों से इधर डंप कर लिया जाता है ताकि छाया बनी रहे, और इसमें नमी जो है 20 से 25% तक बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए हम हल्की हल्की सिंचाई भी सटक से कर देते हैं ताकि इसकी नमी बनी रहे। मैम, हमारे किसान भाई जो हैं तो जब जाते हैं बाजार में वर्मी कंपोस्ट लेने, तो वो उसकी जो क्वालिटी है उसका अनुमान कैसे लगाएं? वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी का अनुमान लगाने के लिए आप देखिए कि वर्मी कंपोस्ट चाय पत्ती के जैसे यदि बन रहा है तो वो वर्मी कंपोस्ट ही है। आप ये देख सकते हैं जैसी चाय पत्ती रहती है अलग अलग एक एक दाने उसकी, इसमें जो नमी है 15 से 20% तक बनी रहे। ये नहीं कि आप सूखा ले आए। जो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? इसका थोड़ा सा ठंडा रहेगा। अब मैं हमारे किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा कि मूलतः जो हमारे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जिससे हमारे जो फसल है उसकी बढ़वार हो रही है, उसकी पैदावार अच्छी हो रही है, उसमें फ्रूटिंग हो रही है,
उसमें जो है तो टिलरिंग ज़्यादा कल्ले निकल रहे हैं, वो सब जो है तो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के कारण होते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो नॉर्मल सॉइल है, नॉर्मल सॉइल से, नॉर्मल मिट्टी से हमारे वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वो 7 गुना ज़्यादा होता है, और पोटेशियम जो होता है वो 11 गुना ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम हमारा 8 गुना ज़्यादा होता है, और फास्फोरस जो है तो वो हमारा 2% ज़्यादा होता है, कैल्शियम हमारा 6 गुना ज़्यादा होता है, और लास्ट में जो सल्फर है वो नॉर्मल मिट्टी के कंपैरिजन में जो है सल्फर 10% ज़्यादा होता है। आइए किसान भाइयों, अब हम यह जानते हैं कि जो गोबर की खाद होती है और जो केचुए की खाद होती है, इनमें अंतर क्या है। जो हमारी गोबर की खाद होती है तो उसमें नाइट्रोजन 0.5% होता है, फास्फोरस 1% होता है, और पोटेशियम 0.5% होता है। अब उसके कंपैरिजन में जब हम केचुए खाद की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है, फास्फोरस की 2% होती है, और पोटेशियम की 2% होती है। इससे यह जाहिर होता है कि जो केचुए की खाद है इसमें ज्यादा मात्रा में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट है, जो हमारे फसलों को बहुत ज्यादा उनकी पैदावार, उनकी बढ़वार और उनके कल्ले वगैरह फूटने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मूल्यतः हमारे जो किचन गार्डन होते हैं शहरी क्षेत्र में, उसमें वर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए गोबर की खाद के कंपैरिजन में। इससे क्या होता है कि जो हमारी केचुए की खाद है वो कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे जो फसल है उनको देती है। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों में, खेतों में जो है तो रासायनिक खादों को छोड़ के केचुआ खाद, गोबर की खाद का उपयोग करें। हाल ही में बजट पेश किया गया था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी झुकाव ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ था। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country. ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत यहीं से होती है कि हम रासायनिक खादों को छोड़ के ये जैविक खादों का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी समस्या हो वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को पोस्ट करें। आपकी समस्या का 24 घंटे में निवारण किया जाएगा। ऐसी ही रोचक विषयों में और भी वीडियो देखने के लिए और विस्तृत जानकारी हेतु एग्रीबॉय इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।